आज की कहानी का विषय मौन। आज इंसान मौन में रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता। मौन में जो शक्ति है और किसी में शक्ति नहीं। जितना हम बोलते हैं, कार्य करते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। तो मौन कहते हैं अंतर्मुख। एक ये बाहर का मुख है, एक है अंदर का मुख। तो अंदर के मुख और बाहर के मुख को दोनों को हमने शांत रखना है। तो शांत कैसे रहेंगे? जब हम अंदर उस परमात्मा के साथ बातें करेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। मौन एक ऐसी शक्ति है, कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख। तो आज देखो जितने भी बड़े आदमी हैं ज़्यादा वो मौन ही रहते हैं। तो मौन महर्षि अरविंद के पास रहने वाले की ये कथा है, बड़ी रोचक। एक कि महर्षि जब भोजन कर रहे थे कराते, उन्होंने कहा शिष्य को कि आज हम मौन में रहेंगे। तो फिर दूसरे दिन कहा, फिर तीसरे दिन कहा, फिर उसने अपने मना की। एक दिन महर्षि ने शाम के समय अपने साथ होने वाले वार्तालाप को गुप्त रखने की हिदायत दी। तो जो उसका महर्षि के साथ जो चेला रहता था कि 30 साल तक बोले ही नहीं, अखंड मौन रहे। और इसी मौन से उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ गई। मौन असंभव जान पड़ने वाले कार्यों को संभव बनाता है, क्योंकि मौन एक शक्ति है, मौन एक ऊर्जा है। मौन एक शक्तिशाली वातावरण बना देता है। जो प्रकृति भी क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। मौन में इतनी शक्ति है। तो आज हम बाहर मुखता में ज़्यादा आते हैं तो परमात्मा से बेमुख हो जाते हैं। सदा श्रेष्ठता एवं दिव्यता की चिंतन करता है। जो मौन वाला व्यक्ति होगा ना, वो अंदर ही अंदर परमात्मा को याद करता रहेगा, परमात्मा से बातें करता रहेगा। रामकृष्ण परमहंस का मन ऐसा ही चिंतन करना, खुशी में रहना, इसी कारण वह धर्मों से विभिन्न रूपों को कुछ भी दिनों से अनुभव करते चले गए। मौन की शक्ति बहुत ज़्यादा है। मौन हमें बहुत कुछ सिखा देता है। मौन हमें अपने ही प्रश्नों का जवाब दे देता है। मान लो आप किसी स्थान पर गए ना, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहा है, आपके सामने ऐसी कोई माने कि बात हो जाती है, तो आप अगर शांत हो ना तो आपको उसका जवाब मिल ही जाएगा। किसी ना कुछ कोई बोल देगा, या कोई आप इतनी आपके अंदर शक्ति हो कि आप उस बात को परखें, समझें और सोचें ये बात ऐसी नहीं ऐसी होगी। तो थोड़ा टाइम अपने जीवन में मौन जरूर रखें। मौन होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मौन नहीं होगा तो हमारे अंदर शक्तियाँ नहीं आएंगी। जब शक्तियाँ नहीं आएंगी तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। जब कमज़ोर हो जाएंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं। फिर हम जब कमज़ोर हो जाते हैं ना, फिर हम दूसरों को सहारा बना लेते हैं। जब हम सहारा ढूंढते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, कि मन कमज़ोर है ना, कोई मेरी बात सुने, कोई मुझे देखे, कोई मुझे सुने, कोई मेरा ध्यान रखे, क्योंकि मैं अंदर से कमज़ोर हूँ। अगर मुझे मौन की शक्ति का पता है ना, अंतर्मुखता की शक्ति का पता है, तो मैं अंदर ही अंदर परमात्मा से बातें कर रही हूँ। जब मैं परमात्मा से बातें कर रही हूँ तो मुझे वो शक्ति मिल रही, मुझे वो आनंद मिल रहा है, मुझे वो खुशी मिले, मेरा बिना कहे ही वो काम हो रहे हैं। तो मौन में इतनी शक्ति है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम मौन में रहें। जैसे देखो, परमात्मा भी आपने सत्संग में सुना होगा, परमात्मा भी हमें यही कहते हैं कि सुबह शाम आप मौन में रहें, कम से कम बात करें, कम से कम आप माने कि एनर्जी को वेस्ट करें।
तो ध्यान रखें, मौन में रहने से आप उदास नहीं हो जाएंगे, किसी के दास नहीं बनेंगे। ये शक्ति है मौन में रहने की। इसलिए अपने आप को पावरफुल बनाएं। मौन में रहने से आपको अपने ही चुनौतियों का सामना करना आ जाएगा, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। परमात्मा को हमेशा साथ रखें और अंदर अंदर परमात्मा से बातें करें। ओम शांति।